तो दोस्तों हम लोग जब शिप पे ज्वाइन करते हैं बहुत सारा इमोशन काम करता है, क्योंकि हम लोग 6 से 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एंड फैमिली से दूर भी चले जाते हैं उतने टाइम के लिए। हम लोग किसी भी हालत में फैमिली से मिल नहीं सकते। बहुत रेयर केस होता है जब हम लोग फैमिली से मिल पाते हैं, फ़ोन पे बात होता है, ये अलग बात है। लेकिन ये सब जो होम सिकनेस पैदा होता है ये लगभग 10 से 15 दिन तक तो चल ही जाता है, नॉर्मल सी फेरर की अगर बात काउंट करें तो। लेकिन हम लोग जब शिप पे ज्वाइन करते हैं बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारा काम हम लोगों को दिया जाता है। शुरू में बहुत ये दिक्कत होता है कि आपको ये शिप पे जाओ एंड तुरंत काम पे लग जाओ, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, सोचने समय में टाइम निकल जाता है। तो इस बिटवीन ना जो हम लोगों का खुद के लिए कुछ ऐसा पॉइंट्स है, जो 3 मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो गौर से हम लोगों को फॉलो अप करना चाहिए। अगर ये चीज़ें बेसिक चीज़ें अगर हम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं तो क्या पता आपको आगे जाके कुछ दिक्कत भी आ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 मेजर पॉइंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करते हैं तब हम लोगों को गैंगवे का लॉग बुक फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कैप्टन के ऑफिस में, जहाँ पे हम लोगों का जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है लाइक CDC, पासपोर्ट, अगर आप ऑफिसर हो तो आपका COC, एंड अगर आप रेटिंग हो तो आपका COP व शिपिंग सर्टिफिकेट, STCW सर्टिफिकेट्स, रिफ्रेशर के साथ भी जो 95 है वो भी रिफ्रेशर के साथ भी, एंड आपका येलो फीवर, ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये कैप्टन के पास सबमिट करना पड़ता है। एंड इसके लिए कैप्टन एक चेकलिस्ट देते हैं, वो चेकलिस्ट के हिसाब से हम लोगों को जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करते हैं। कुछ कैप्टन ऐसे भी करते हैं जो आपका जो पूरा फोल्डर है पूरा फोल्डर भी ले लेता है, लेकिन जो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स है जो उनके चेकलिस्ट के हिसाब से बना रहता है वो सेपरेट मांगते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, नंबर पॉइंट 1 जो मैं बताने वाला हूँ आपको, कि जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उससे पहले जब घर से निकलते हो तभी आपको, अगर पुराना सीफेरर हो तो आपको पता होगा, या फिर अगर नया सीफेरर तो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट अभी बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अलग सा बना लो, अलग सा मतलब सेपरेट कर लो पहले से, ताकि आपको देने में आसानी हो जाए। एंड अगर आप वहीं पे जाके सॉर्ट आउट करते हो, आपको जहाँ पे दिया जाएगा, समझ लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस रूम में आपको बैठाया जाता है एंड वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आपको छांट के दिया जाता है, अलग अलग करना पड़ता है। उस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट को मिसप्लेस मत कीजिए, क्योंकि अगर मिसप्लेस करते हैं तो कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। क्या पता कहीं पे गुम हो जाए तो उसके लिए आपका मतलब शिप पे रहना तो मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद क्या पता साइन ऑफ भी हो जाए। तो ये जो काम रहता है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के काम बिल्कुल सही तरीके से कीजिएगा एंड कोई भी मिस्टेक मत कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है उसको सेफली रखिए, जो आपको कैप्टन में देना है वो तो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको साइन करते हैं तो उसका एविडेंस रह जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपने कैप्टन को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन जो बाकी का डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जिम्मेदारी बनता है, तो उसको आप ध्यान से सिक्योर कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आप जिसको रिलीव करने वाले हो, मतलब जो बंदा पहले से आपके रैंक का वहां पे मौजूद है जिसको आप रिलीव करने वाले हो, मोस्ट केसेस में ऐसे देखा जाता है कि आप दोनों को सेम केबिन ही शेयर करना पड़ता है जब तक उसका साइन ऑफ ना हो जाता है। या फिर अगर आपके पास केबिन अवेलेबल है तो आपको अलग सा केबिन मिल जाता है रात गुजारने के लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसे देखा हूँ कि केबिन शेयरिंग करना पड़ता है। एंड इम्पॉर्टेंट जो बात होता है उसमें, जो कन्वर्सेशन होता है दोनों में, वो मैं आपको बताता हूँ। जो नए बंदा है वो पुराना बंदा को ऐसे पूछते रहता है कि यार चीफ इंजीनियर कैसा है, सेकंड इंजीनियर स्ट्रिक्ट तो नहीं है, कैप्टन कैसा है, चीफमेट कैसा काम कराता है, जहाज में कोई काम बने, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो तो यार कोई लीक तो नहीं कर रहा है। तो ये सब फिजूल की बातें आप मत किया कीजिए। मेरे हिसाब से आप एक बार जहाज में आ गए हो, अभी अगर वो बोलता है यार चीफ इंजीनियर बहुत खड़ूस है या फिर कैप्टन बहुत खड़ूस है, चीफ मेट है, सेकंड मेट बहुत ज़्यादा काम कराता है, या फिर सेकंड इंजीनियर बहुत ज़्यादा काम देता है, इंजन रूम में बहुत सारा लीकेज है, आप वहाँ से एस्केप नहीं कर सकते हो। आप एक बार ज्वाइन कर लियो मतलब आपको वहीं पे रुकना है एंड कोई भी सिचुएशन होगा आपको हैंडल करना है। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप उनसे सारा कुछ ट्रिक जान लो। अगर आप इंजन रूम से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारे मशीनरी जैसे होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर बिल्ज पंप आपको ऑपरेट करना है, अभी ऑपरेट करना है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ पंप्स में कुछ ट्रिक्स आजमाया जाता है, मतलब जो प्राइमिंग होता है, सिस्टम होता है, वो प्राइमिंग कैसे करना है। कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मली कोई पंप चालू नहीं होता, उसके लिए कुछ अलग सा फंडा रहता है, तो वो जो आपका पुराना जो बंदा रहेगा उसको शायद पता होगा। तो उसको आप जितना भी है ना वो शिप का टूर लेके उसमें से सब कुछ उनके पास से लिख लो एंड आपके पास सेपरेटली एक डायरी एंड पेन रखो, जो भी ट्रिक्स है वहाँ पे आप लिखते रहो। कोई जगह पे यहाँ पे मेजर लीक होता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, ये सब ना, ये जो जानकारी होता है आपके शिप के बारे में, जो जानकारी होता है वो आप उनसे ले लो, ना कि सेकंड इंजीनियर क्या करता है, कैप्टन क्या करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका हैंड ओवर टेक ओवर ठीक से हो जाता है एंड आपको पूरा शिप का समझ आ जाता है एंड आप अगर ठीक से काम करते हो तो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि
कौन सा रैंक्स क्या करता है या फिर कौन अच्छा आदमी है, कौन भला आदमी है, कौन बुरा आदमी है, ये सब बातों में मत फंसिए। जो भी मिनिमम टाइम्स आपको मिलता है, मतलब उसका साइन ऑफ होने तक जितना टाइम आपको मिलता है, आप वो टाइम को यूज़ कर लो। वो बंदा जो साइन ऑफ करता है ना, वो भी खुशी खुशी दिखा देगा, क्योंकि वो घर जाने वाला है ना, आप जो भी पूछोगे वो सब कुछ दिखा देगा। तो आपके लिए यही ठीक होगा कि आप उनसे सारा डेटा ले लो, जो आपको आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीना या 9 महीना, उसमें सर्वाइव करना सिखा देगा। पॉइंट नंबर 3, आप जिसको रिलीव कर रहे हो वो जैसे साइन ऑफ हो जाता है उसके बाद आप केबिन सेटल कर लेते हो अपने हाथ से, मतलब साफ सफाई करना सब कुछ रेगुलर बेसिस में सब कुछ कर लेते हो। लेकिन केबिन इंस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बंदा आपका जा रहा है उसको आपको पता नहीं आपका वो कैसा आदमी था। अगर जान पहचान भी होता है, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने उसके साथ सेल किया पहले भी, यानी आप दूसरे टाइम या तीसरे टाइम मिल रहे हो उससे, लेकिन फिर भी उतना ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को। जैसे वो साइन ऑफ कर लेता है उसके बाद अपना केबिन आप ठीक से ध्यान से देख लो, आपका मैट्रेस के नीचे देख लो कुछ है कि नहीं। जो बेड होता है, बेड का फट्टा अगर उठता है वो उसको उठा के भी आप देख लो, सारा ड्रॉयर ठीक से देख लो, एसी का वेंट्स के अंदर हाथ डाल के देख लो कुछ है कि नहीं। जितने फोटो फ्रेम्स अगर होगा कुछ डेकोरेशन के लिए उसके पीछे भी देख लो कुछ है कि नहीं। बाथरूम में जितने भी छोटे मोटे जगह पे हैं, जैसे कुछ चीज़ें छुपा सकते हो, वो कोई छुपा सकता है, वो सारे चीज़ आप ठीक से देख लो 1 से 2 दिन के बीच। एंड अगर आपको कुछ मिलता है तो मेरा सलाह आपसे यह होगा कि आप डायरेक्टली कैप्टन या चीफमेट से या फिर आपका डिपार्टमेंट के हेड से बात करो, ना कि किसी और से। क्योंकि अगर आप देखते हो कि आपका कोई कॉलीग आपसे मिल गया जो पुराने शिप से आपके साथ काम किया है पुराने से, और आप जानते हो, उसको भी आपको नहीं बताना है, क्योंकि किसके दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता। हम लोग यहाँ पे ऐसे सेल करने आते हैं, जितने टाइम आप रुकते हो शिप पे मिल बांट के रहो, सबको साथ में लेके चलो, वो बात अलग चीज़ है, लेकिन अपना सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी अलग चीज़ होता है। तो अगर आपको शिप पे ऐसा कुछ मिलता है जो शिप पे आपको लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली आपका HOD या फिर कैप्टन या फिर चीफमेट से बात करके सॉल्व कर लो। देखो भाई, मेरे प्लान के हिसाब से ये 3 पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स हैं। एंड अगर आपको लगता है कि और पॉइंट्स ऐड होना चाहिए, आपके पास कुछ सजेशन है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाइए एंड लिख दीजिए। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं आपका नॉलेज, तो क्या पता अपने में से ही कोई जो सीफेयर्स हैं उनको अच्छा हो जाएगा, उनके लिए भला हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर हो जाएगा। एंड अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।